अलीगढ़ से एक बहुत ही दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां पर बंदरों के आतंक से परेशान एक कॉलेज ने ऐसा समाधान निकाला जिसके बाद छात्र भी खुश हैं। महाविद्यालय में एक लंगूर को रखा गया जिससे बंदरों में काफी खौफ पैदा हो रहा है। दिखाते हैं आपको। लंगूर ने संभाली कैंपस की जिम्मेदारी। $12,000 महीने की सैलरी। बंदरों के आतंक पर लगाम लगाई। तस्वीरें अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय की हैं, जहां कभी बंदरों का आतंक इस कदर था कि छात्रों का कैंपस में चलना भी मुश्किल हो गया था। हाथ से खाना छीनना, क्लासरूम में घुसकर किताबें फाड़ना, यहां तक कि हमला कर देना। बंदरों ने पढ़ाई का माहौल बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन अब यहां पर बंदर आने से खौफ खाते हैं, क्योंकि कॉलेज परिसर में गोलू जब घूमता टहलता है तो बंदर दूर से ही भाग खड़े होते हैं। बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने गोलू नाम के लंगूर को ड्यूटी पर लगा दिया, जो पूरी तरह ट्रेंड है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गोलू परिसर में ही घूमता रहता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, भयंकर गर्मी में भी गोलू ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। पेड़ पर चढ़कर वो चारों तरफ अपनी पैनी नजर गड़ाए रखता है। 12,000 रुपए महीने की सैलरी पर तैनात गोलू छात्रों को बड़ी राहत दे रहा है, क्योंकि अब उन्हें बंदरों का डर नहीं सताता। वो बेझिझक पढ़ने आते हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों के हित में हमने ये लंगूर हायर किया है। तो कैसे बचाव हो रहा है? वो लेके इसको घूमता है, जिससे जब तक क्लास चलती है 8 बजे उसका आना होता है, और 5 बजे तक वो जब तक बच्चों की क्लासेस और एग्जाम है अपने लंगूर को। तो लंगूर की वजह से नहीं आ रहे? हाँ, लंगूर की वजह से। कॉलेज में गोलू का खास ख्याल रखा जाता है। उसके खाने में सब्जियां, फल और रोटी शामिल है। वो छात्रों का फेवरेट है, कैंपस का अहम सदस्य बन चुका है। कि वो आते थे आगे पीछे से, और हम कभी कभी वहाँ बैठकर खाना पीना खाते थे, तो वो हमारा खाना पीना सारा छीन लेते थे। इससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या है? किस तरह? अब ये है कि एक लंगूर है यहाँ पर, इस पेड़ पे रहता है, इसके अकॉर्डिंग अब यह है कि इसके होने से बंदर आसपास नहीं जानते हैं। जहाँ एक तरफ बंदरों का आतंक छात्रों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, वहीं इस लंगूर गोलू ने आकर पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया है। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हरिद्वार से खबर। यहां पर श्यामपुर के कांगड़ी गांव में बोरिंग करने के दौरान हादसा हो गया और बोरवेल में एक शख्स गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। मनोहर बोरिंग का काम कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र के कांगड़ी गांव में उसी घटना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर बोरवेल में एक जो शख्स है, जो मजदूर हैं, जो यहां पर काम कर रहे थे, और वो पूरी तरह से अंदर फंसे हुए हैं। इस वक्त मौके पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। पुलिस के अलावा यहां पर जो राहत बचाव दल है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो अन्य यूनिट है वो यहाँ पर देखी जा रही हैं, और काफ़ी युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। और जो स्थानीय लोग हैं, गाँव वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर जमा नजर आ रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये आज सुबह लगभग 11 बजे का है, जब एक निजी मकान यहाँ पर बन रहा था, निजी बिल्डिंग यहाँ पर बन रही थी, और इस बिल्डिंग में बोरिंग का काम किया जा रहा था। क्योंकि ये जो इलाका है ये गंगा के नज़दीक का इलाका है, और कम गहराई पर ही यहाँ पर पीने का जो पानी है वो उपलब्ध हो जाता है। इसलिए 25 से 30 फीट की गहराई पर जब गड्ढा खोदा गया और उसमें पाइप फिटिंग का काम किया जा रहा था, तो जैसे ही जो गड्ढे के अंदर दबने वाले शख्स हैं मनोहर, वो अंदर पहुँचे, और अंदर पहुँचने के बाद जैसे वो पाइप लगाने की जो फिटिंग का जो काम था वो यहाँ पर कर रहे थे, तो कच्ची मिट्टी जो उनके ऊपर थी वो मिट्टी पूरी तरह से मिट्टी गिर गई और उसमें वो दब गए। जो उसके साथ के जो दूसरे मजदूर थे उनकी ओर से शोर मचाया गया, जो आसपास के लोग थे उनको सूचना दी गई, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची है। और
राहत बचाव दल जो दूसरे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक लगभग 3 घंटे का समय लगभग हो चुका है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू है वो किसी नतीजे पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है और जो दबे हुए शख्स हैं उनको यहाँ पर नहीं निकाला जा सका है। 50 से 55 साल की उम्र बताई जा रही है। जो गड्ढे में दबे हुए शख्स हैं उनके परिजन जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी परेशान सब लोग हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो लोगों की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि इससे इतने बड़े गड्ढे में मिट्टी में दबे रहना, काफ़ी घंटों तक दबे रहना, इस भीषण गर्मी के बीच में जाहिर तौर पर ये बड़ी संवेदनशील ये घटना हो जाती है। सभी ये उम्मीद यहाँ पर फिलहाल कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गड्ढे के अंदर फंसे हुए शख्स को निकाला जाए और पूरे सकुशल उनको जो है निकाला जाए, जीवित उनको निकाला जाए। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। हम बैठे थे, ये नलका करते हैं, मैं पेड़ बना कर देते हैं। मैं नलका ठोकता हूँ ना तो डंडों पे दो तो ये सरिये से पेड़ बना रहे थे मेरे लिए और मैं ठोक के आ गया था बाहर। और जैसे ये दूसरी पेड़ बनाने के लिए गए ना नीचे तो 5 फुट की ढांग इनकी पूरा दब गई एकदम। इस तरह से पूरा बोलने का मौका भी नहीं मिला। मैंने रस्सा फेंकने, जैसे रस्सा फेंका मैंने उसकी भी नौबत नहीं आई क्योंकि पूरा दब के चुके थे। मैं भागा यहाँ से, मोहल्ले पड़ोस में मगर भैया बचाओ बचाओ, मैं ठेकेदार दब गया। फिर गाँव वाले अभी केला में क्या करते हैं यहाँ पे, ये आए बस्ती वाले, फिर मैं इनको मालिक को बुला के ला, मैं भैया वो दब गया वहाँ पे और पूरी 5 फुट की ढांग इनके ऊपर गिर चुकी थी। क्या करने गए थे? कितनी गहराई में गए थे? ये 20 फुट के लगभग समथिंग। क्या करने गए थे नीचे? ये वो बनाने गए थे पेड़ जिस पर ठोकते हैं ना हम, जो पाइप ठोकते हैं वो बनाने गए थे मेरे लिए।